बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक का वफ़द वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से मिला और जो शफ़क़त महमूद साहब ने आगे से उनसे बातें की, उनको जवाब दिया, वो ऐसा जवाब है जो साम्राज्यी एजेंसियां जिनको इमदाद देती हैं, जिनको पैसे देती हैं और जिनके साथ मुआहदे होते हैं, वो बयानिए भी उनको देती हैं कि आपकी आवाम आपसे सवाल करे, आपसे एहतजाज करे कि उर्दू मीडियम को क्यों ख़त्म करके अंग्रेज़ी मीडियम जो निसाब राइज किया गया और अब दोबारा बहुत से पैंतरे बदले हैं 9/11 के बाद। ये 9/11 का तसलसल ही है, अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। जो मुआहदे पहले किए गए हैं उनकी पासदारी की जा रही है और बिल्कुल चोरी जिस तरह से कोई काम किया जाता है उस तरह से अब भी जो निसाब 2021 का आया है जो मुफ्त किताबों की शक्ल में, वो उसी तरह है। पिछले सालों में जो रियाजी और साइंस वगैरह की किताबें थी वो उर्दू में आती थी और अब दोबारा अंग्रेज़ी में आई हैं। इस पर हम बहुत सी बातें कर चुके हैं पहले, लेकिन वो जो बयानिया है शफ़क़त महमूद साहब का, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वफ़द से कि जैसे किसी को झटक के जवाब दिया जाता है कि वो दूसरा सवाल करने की जुर्रत न करे, बिल्कुल यही अंदाज़ उनका था। तो उन्होंने कहा लोग तो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और आप उर्दू की बात कर रहे हैं। लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। अब आप देखें ये बात, इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। अव्वल पहली बात तो ये है कि उनके नज़दीक लोग कौन हैं। अब शफ़क़त महमूद जिस गांव के स्कूल में खड़े होकर मैं बात कर रहा हूं और इस जैसे जितने भी गांव हैं 70% आबादी देहात में है, उनमें से किसी भी जगह पे जाके लोगों से नहीं मिले होंगे, लोगों से नहीं पूछा गया होगा, असातिज़ा से नहीं पूछा गया होगा। उनके इर्द गिर्द अशराफिया का तबका जो रहता है, जिनके बड़े बड़े स्कूल हैं, जिनके बड़े बड़े इदारे हैं, साम्राज्यी इमदाद के साथ चलते हैं और उनके मकासद हैं और उनके चलते ही इसलिए हैं, उनकी फ्रेंचाइज़ें हैं, मुल्क के अंदर कोने कोने में फैली हुई हैं। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है। मैं ज़िम्नन बात करता हूँ ये फ्रेंचाइज़ की कि एक इदारा है, किसी नाम से खुला है और पूरे मुल्क में जो भी खोलेगा वो उनको भत्ता देगा, वो 10, 20, 25% उनको अपनी आमदनी का हिस्सा देगा, तब वो खोल सकेगा। ये गुंडागर्दी की बदतरीन किस्म है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, कहते लोग तो चाहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना और आप उर्दू की बात करते हैं। लोगों से मुराद उनकी वही 1%, 1-आध% जो तबका अशराफिया है वही है, जिनके अपने मफादात हैं और जो घेरे में लिए रखते हैं सारा दिन। मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि इन शफ़क़त महमूद साहब का डाटा निकालें आप मोबाइल का और देखें कि पूरे 3 साल में, 3.5 साल में कितने लोगों से, किन लोगों से बात की है। उनका ताल्लुक़ मेरे जैसे गांव में रहने वाले लोगों से है, आम लोगों से है, या उन तबका अशराफिया से है। ब्रिटिश काउंसिल है, कैम्ब्रिज से ताल्लुक़ रखने वाले, बीकन हाउस, ग्रामर और इस कबील के जो माफियाज़ हैं उनके साथ रब्ता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका मकसद क्या है। ये बयानिया जिन्होंने उनके मुंह में ठोंसा है, ये उनका मकसद क्या है और इनका भी वही मकसद है। इसीलिए वो फ़ौरन झटक कर जवाब देते हैं कि ये देखो, ये लोग तो चाहते हैं अंग्रेज़ी में पढ़ना और आप कहते हैं कि उर्दू की बात कर रहे हैं। ये उनके
जो तहरीक इंसाफ के एक तो मंशूर के ये ख़िलाफ़ है, और दूसरा उनके जो वक्तन फ़वक्तन बयानात आए हैं तहरीरी और तकरीरी अंदाज में, वो ज़राए अबलाग में, वो अखबारात में, वो टीवी की ख़बरों की सूरत में, वो अब भी मौजूद हैं। यूट्यूब में से निकालें या अखबारात के तराशे आपको गवाही देंगे कि ख़ुद सर्वे कराया, वो कहते हैं 85% लोग उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इससे ज़ायद, और जो अंग्रेज़ी मीडियम के हैं वो बहुत कम हैं। वो भी उनमें से बहुत से लोग बहकाए गए हैं। तो ये उनके अपने मंशूर के ख़िलाफ़ है, ये उनके अपने जो बयानिया है उनका उसके ख़िलाफ़ है, जो उनका लोगों से किए गए वादे हैं, ये हमारे पंजाब के वज़ीर आला हों या वज़ीर तालीम हों, ये उनके भी ख़िलाफ़ है। तो मालूम नहीं कि इस ढटाई के साथ ये इस तरह से जवाब देते हैं। असल में कि उनका मुंह तोड़ने वाला कोई नहीं होता। फिर ये बात करते हैं कि अगर आइन की बात की जाए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की बात की जाए कि फ़ैसला आ चुका है उर्दू में उर्दू नाफिज करने का, तालीमी इदारों में भी और दफ्तरों में भी, कारोबारी इदारों में भी, तो वो कहते हैं जी वो जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, यहाँ भी इस मुलाकात में भी ये बात कही कि वो जो फ़ैसला है वो जज साहिबान जो हैं वो ख़ुद तो उसको मानते नहीं हैं। ये शफ़क़त महमूद साहब के मुंह से निकली हुई बात है, और इस तरह के जो नहीं चाहते, बहुत से अशराफिया तबके के लोग भी ये बातें करते हैं। देखें जी, वो ख़ुद तो मानते नहीं हैं। देखें इसका जवाब क्या है कि आइन को वो ख़ुद नहीं मानते तो हम क्यों मानें। यानी एक शख्स गाली देता है तो वो आप भी इसलिए देते हैं कि वो देता है। आपके पास अखलाकियात का, कानून का, आइन का कोई लिहाज नहीं है, कोई दस्तूर के आप पाबंद नहीं हैं। जो वो करता है वो आप करते हैं। तो फिर एक रास्ता बच जाता है, बाकी एक ही रास्ता बचता है कि जब आप लोगों के जवाब नहीं दे सकते, जवाब तो हम तो ये लोग क्या चाहते हैं, लोग तो ये भी चाहते हैं कि आप वो जो साम्राज्य मुआहदे हैं 9/11 के, उनको लोगों के सामने लाएं। आप भी उन पर अमल करते रहे हैं, KPK में आपकी हुकूमत रही है। आप उनको सामने लाएं और लोगों को बताएं कि कितने पैसों में इस कौम को बेचा है, निसाब को, इम्तहान को, वो जो ब्रिटिश काउंसिल को जो तरबियत असातिज़ा को दी जाती है उनका कितने पैसों में मुआहदा हुआ है या कौन सी शराइत है, ये सारे अवामुन्नास के सामने लाएं। लोग ये चाहते हैं, और मालूमात तक रसाई का हक़ आइन हमें देता है, लेकिन आप नहीं बताएंगे। आप चोरी छुपे वो पहली हुकूमतों की तरह आप भी चोरों की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए कि अंदर आपके चोर है, और जो बाहर निकलता है वो ही बयानिया है जो मखसूस मकासद के लिए आपकी ज़बान से निकल रहा होता है। तो अगर ये सूरत हाल है कि जज नहीं मानते, जो इंसाफ के अलंबरदार हैं वो अपने ही फ़ैसलों को नहीं मानते, अपने आइन को नहीं मानते, जिन्होंने आइन की पासदारी करवानी है, और पार्लियामेंट और उसके अरकान, वज़ीर, मुशीर, वो नहीं मानते कि जज नहीं मानते, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। वो कहते हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं वो नहीं मानते। फिर क्या रह जाता है बाकी फिर रह जाता है, मैं अलामती तौर पर इस बात को आपके सामने रखता हूँ कि बाकी जो रह जाता है वो दहशतगर्दी है। उसके सौते दहशतगर्दी के सौते इन्हीं अवामिल से फूटते हैं कि जब आप ये अफ़गानिस्तान पर जो अमेरिका का हमला हुआ और आपने साथ दिया उनका, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए, और जो लोगों को समझ नहीं आई कि ये जंग किसकी है, ये जंग ज़ाहिर है अब इस हुकूमत का बयानिया भी है, बार बार ये कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की है, और ये जो तालीमी महाज पे जंग लड़ी जा रही है ये भी उन्हीं की है, और लड़ हम रहे हैं।
और उसका क्या बनता है कि मेरे पास उसका जवाब ये बनता है, फिर जब कोई रास्ता आप नहीं छोड़ते लोगों के लिए तो अंदर से जज्बात फिर उनके उभरते हैं, इंतकामी जज्बा उभरता है जो उनको हथियार उठाने पे मजबूर करता है। तो मैं ये अलामती तौर पर ये कहता हूँ कि मेरे पास अगर एटम बम हो और मैं फिर जब ये इस सूरत हाल में कि जो आइन के वफ़ादार हैं, जो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो नहीं मानते आइन को, कानून को, अपने फ़ैसलों को, पार्लियामेंट के लोग नहीं मानते, तो मेरे पास एटम बम हो तो मुझे इन पर एटम बम फेंक देना चाहिए। जो नहीं मानते तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर या तो खामोश हो जाऊँगा या अंदर ही अंदर घुट के मरता रहूँगा। और मेरे अंदर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अगर कोई जज्बा है तो फिर मैं हथियार उठाऊँगा, इनका मुकाबला करूँगा। और यही अवामिल होते हैं कि जो अवामुन्नास को, जिसका नाम आपने बाज़ औक़ात दहशतगर्दी रख देते हैं, अपनी मर्ज़ी से दूसरों की जंग लड़ने के लिए जो है वो फिर जो लोग उठते हैं उनको आप दहशतगर्द कहना शुरू कर देते हैं। और ये आपने बदला है अभी बयानिया, जो 20 साल पहले जंग लड़ी जा चुकी है उसमें दूसरों की जंग ने आपने इलेक्शन में भी, इलेक्शन का बयानिया आपका ये था और अब भी है कि अब अमेरिका की जंग से निकलने की कोशिश हो रही है। तो ये तालीमी महाज पे जो दूसरों की जंग लड़ी जा रही है, इससे कब निकलेंगे आप? और ये जब तक नहीं निकलेंगे, और जो दूसरी जंग है जो नज़र आती है, जिसमें इंसान मरते हैं, खून नज़र आता है उनका, उसका एहसास होता है सबको, लेकिन ये जंग इतनी खामोशी से लड़ी जा रही है कि इसमें हर बंदे को एहसास नहीं होता। और जो नर्सरियां हैं, जो गद्दारी की नर्सरियां हैं, वो मुशर्रफ दौर में 9/11 के बाद दानिस्ता पाली गई हैं। ये फ्रेंचाइज जो दानिस्ता पाले गए हैं, और ये जब तक सरकारी निज़ाम तालीम तबाह नहीं होगा इनका नहीं चलेगा। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है। तो ये जो हमारे वफाकी वज़ीर तालीम हैं, ये होश के नाखुन लें और दूसरों की जंग से बाहर निकलें। और जो उर्दू मीडियम निसाब था, जो हमारा आइन कहता है, उसको बहाल करें। और जो कुछ निसाब हमारा तैयार हो चुका है BSc तक, MSc तक, उसके मुताबिक इम्तिहान तालिब इल्मों को लेने की इजाज़त दी जाए और पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। और फिर जो नहीं तैयार हो चुका उसको तैयार किया जाए। मैं हमसाया मुल्क की क्या, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ें, क्या वो मोदी से दरख्वास्त लिखें उसको कि वो पढ़ना चाहते हैं और उनको भारत में जाने की? दिल्ली में 22 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, 1 से 12वीं तक, जहाँ उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता है। तमाम मज़ामीन, उनकी किताबें भी आप नेट से उतार सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी में मास्टर होता है, हमारे भी होता है कराची में उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो हम अपने हुक्मरानों से अपने ही मुल्क में बेगाने, और जो हमारे हुकूक हैं वो हमारे अपने ही लोग नहीं देते, तो क्या हम दूसरों से दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें भारत आने की इजाज़त दे दें, हम उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहते हैं? ये कभी सोचा है आपने? थोड़ी सी शर्म आई है आपको कि हम अपने लोगों के, गरीबों के हुकूक को दबा कर और उनको ऐसा निसाब पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो नहीं वो पढ़ना चाहते, और जिसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता? आपके जो वज़ारत तालीम के 400 गुमाश्ते आपने बिठा के रखे हुए हैं, उनमें से किसी से कहें कि ये दूसरी जमात की किताब है, साइंस की है, तीसरी की है, जो चौथी का एक सबक पढ़ा के वो PTV पे आकर दिखाए। एक भी सबक नहीं पढ़ाया जा सकता अंग्रेज़ी में। अगर आप सच्चे हैं तो इन्हें कहें पढ़ा के दिखाएं। मैंने पढ़ा के दिखाया है। यूट्यूब में मैं 3री जमात की मुकम्मल साइंस है, यूट्यूब उर्दू में मैंने पढ़ा के दिखाई है। 5वीं की मुकम्मल साइंस है, 6ठी की मुकम्मल है, 8वीं की है, 9वीं और 10वीं की तबियात मुकम्मल है, 11वीं 12वीं की अंग्रेज़ी में है हमारे यहाँ जो चल रहा है, लेकिन तर्जुमा करके मैंने उसको पढ़ा के दिखाया है। और बहुत से कोर्सेज पढ़ाए हैं, बहुत से जो तजुर्बात हैं वो कचरे के खिलौनों से करके दिखाए हैं।
लेकिन मैं एक सिर्फ कहता हूँ, एक सबक आप एक सफ़ा पढ़ा के दिखा दें तो आप मुझे फांसी दे दें इस्लामाबाद के किसी भी चौक में। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो मैं हक़ बजानब हूँ कि मैं कहूँ कि आप सबको फांसी दी जानी चाहिए इस्लामाबाद में, सारी दुनिया के सामने, सारे आलमी मीडिया के सामने।